मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपने हृदय के सारे आनंद भावों के साथ आपको बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। महाशिवरात्रि, शिव के विवाह की रात्रि, और इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तब शिव तो योगी हैं और योगी शिव आज बन जाते हैं गृहस्थ। सारे संसार की भांति आज शिव का संसार प्रारंभ हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हियम हर्षे सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर गा उच्च ही, जय जय शंकर सुर करहि। क्या हुआ कि जब भगवान शिव और पार्वती का पाणिग्रहण संस्कार हुआ तो धरती, आकाश, सारे देवता हर्षित हो गए। सब मुनिगण, ऋषिगण वेद मंत्रों की ध्वनि को उच्चारण करने लगे। देवताओं द्वारा शिव की जय जयकार का उद्घोष ब्रह्मांड में होने लगा। ऐसी क्या विशेष बात थी? ये तो निश्चित है कि शिव का विवाह एक विशेष घटना है और इस घटना को पूरी तरह से तंत्र का जिज्ञासु ही समझ सकता है। अब आप मेरे निखिल मंत्र विज्ञान के सभी शिष्य साधक मंत्र तंत्र यंत्र का अनुसरण करते हैं तो तांत्रिक हैं। इसलिए मैं आज आप सबको शिवरात्रि का मूल रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं। शक्ति पर्व संपन्न किया जाता है नवरात्रि में और शिव के लिए है शिवरात्रि। विशेष बात यह है कि शिव और शक्ति के शुभ मिलन की रात्रि है शिवरात्रि। अब आप जानते हो कि शक्ति के कितने रूप हैं? नवरूप, 9 रूप। उनसे शिव संयुक्त हो रहे हैं, इसलिए शिवरात्रि का महत्व तो बहुत विशेष है। और आप ध्यान रखना, यह रात्रि सोने के लिए नहीं है, यह रात्रि साधना करने के लिए है, क्योंकि इस रात्रि में अभिषेक करना है, साधना करनी है। अब कथा तो आप सब जानते हो कि हिमालय की पुत्री पार्वती का शिव से विवाह आज शिवरात्रि को संपन्न हुआ। उसके पूर्व काल में शक्ति का नाम था सती और सती रूप में उसने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आहुति दे दी और कालांतर में सती पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न हुई। अब इस कथा के पीछे, आख्यान के पीछे बहुत गंभीर कारण है कि सती का यज्ञ में जल जाना क्या है। सती का यज्ञ में जल जाना अहंकार, क्रोध और अपमान की दावाग्नि में जल जाना बहुत गंभीर बात है। आप बहुत ध्यान से देना। शिव क्या है? हमारे निर्विकार। शिव में तो न अहंकार है, न क्रोध है, न अभिमान है। जिसमें भी अहंकार, क्रोध, अभिमान रहता है वह शिव के प्रति पूरा समर्पित नहीं हो सकता है, समीप हो ही नहीं सकता है। भले ही वह व्यक्ति कोई भी हो, सती हो, चाहे शिव का परम भक्त रावण हो। अहंकार युक्त व्यक्तित्व शिव के सामने टिक ही नहीं सकता। रामायण से भी बहुत पहले स्कंद पुराण में रावण के कथन की बहुत कथा आई है। क्या हुआ कि रावण ने घनघोर तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए, रावण को बहुत दुर्लभ दुर्लभ वरदान दे दिए। अब इस वरदान के प्रभाव से रावण को ज्ञान, विज्ञान, मंत्र, तंत्र, युद्ध में अजेयता, 10 सिर प्राप्त हो गए, इसलिए रावण को दशानन कहा जाता है। अब क्या है कि ज्यादातर लोगों में होता है ना, वैसा ही रावण के साथ हुआ। अब इतना बड़ी शक्ति आ गई, बल आ गया, तो अहंकार आ गया और यह अहंकार ही रावण के पतन का कारण बना। क्या हुआ कि
रावण में जब बल अति आ गया तो उसने देवगणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। अब देवगण ऋषिगण किसके पास जाते? भगवान शिव के पास जाते। गए और वे शिव की प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान शिव का वाहन नंदी, और नंदी है द्वारपाल भी। तो नंदी को देख रहे थे तो उन्होंने पूछा कि हे महाराज, नंदी महाराज, आपका मुख वानर के जैसा क्यों है? नंदी ने भी स्मित हास्य के साथ कहा कि एक बार है ना, रावण ने भी मुझसे यही पूछा था। मैंने रावण से कहा था कि मुझे यह सुंदर मुख भगवान शिव की उपासना से मिला है। और मेरा उत्तर सुनकर रावण हंसने लगा। तो मैंने रावण को पूछ लिया कि भाई, तुम में और मेरे बीच में अंतर क्या है? हम दोनों शिवलिंग के पूजक हैं, फिर तुझ में मेरे में क्या अंतर है जो तू मेरा उपास कर रहा है? अब रावण पर तो अहंकार भारी था। उसने हंसते कहा कि तेरी और मेरी क्या बराबरी, मैंने शिव उपासना कर 10 सिर पाए हैं और तूने वानर मुख पाया है। जानते हो मैंने 10 मुख क्यों? रावण कह रहा है कि मैंने 10 मुख क्यों मांगे? कि मैं अपने 10 मुख से शिव की अधिकाधिक स्तुति कर सकता हूं, और तुमने शिव से वानर मुख मांग लिया। बोले ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हें बहुत खोटी सलाह दे दी है और तुम्हें मूर्ख बना दिया। तो रावण की ऐसी घमंडपूर्ण बातों को सुनकर नंदी ने कहा, देखो रावण, मेरी बात सुनो। क्या कहा? कि भगवान शिव तो मुझे अपने जैसा ही स्वरूप प्रदान कर रहे थे। क्या? कि भगवान शिव तो मुझे अपने जैसा ही स्वरूप प्रदान कर रहे थे, और मैं शिव भक्त हूं, और शिव भक्त को सदैव और सदैव अहंकार शून्य होना चाहिए, यह मैंने जाना है। और तुमने मेरे वानर मुख का उपास किया है, इसलिए इतना जान लो कि इस वानर मुख से ही तुम्हारा विनाश होगा। नंदी ने देवताओं को क्या कहा? कि मैंने रावण को यह श्राप दे दिया है कि जब भी कोई महातपस्वी श्रेष्ठ वानर मानव वानरों के साथ मुझ नंदी को आगे कर तुमसे युद्ध करेगा, हे रावण, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब देवतागण आए तो थे शिव से प्रार्थना करने, और रावण को नष्ट करने का उपाय उन्हें नंदी से ही प्राप्त हो गया। रामचरितमानस में एक सुंदर प्रसंग आया है कि जब हनुमान के प्रहार से जब गए थे हनुमान जी पहली बार, तो लंकिनी जो थी वो लंका की द्वारपाल थी। तो वो बहुत चिंतित हो गई। उसने विचार किया कि कैसी आपदा आ गई है। तो उसे क्या हुआ कि एकाएक ब्रह्मा का वचन याद आया, जो ब्रह्मा ने उसे लंका भेजते समय कहा था कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंची कहा मोई छीना, जब विकलते हो कपि मारे तब जाने निशिचर चारे। कि जब कपि से सब विकल होने लग जाएं तब समझ जाना कि निशिचर रावण का संहार का समय आ गया है। और देवताओं को यह मालूम था कि रावण के विनाश का सूत्रधार वानरमुख हनुमान बनेंगे। और विनाश की इस प्रक्रिया में बीज क्या था? रावण का अहंकार। अहंकार सती में भी था, इसीलिए तो उन्होंने शिव की अवहेलना कर पिता दक्ष के यज्ञ में आ गई, और वहां देखा कि शिव का अंश नहीं, तो समझ गई कि शिव का अपमान हो रहा है।
तो वह क्रोध की अग्नि में अपने आप को भस्म कर देती है। पर एक विशेष बात यह है कि शिव का मान अपमान कैसे हो सकता है? किसमें ऐसी क्षमता है जो शिव का अपमान कर दे? क्योंकि शिव तो निर्विकार हैं और निर्विकार भाव को कौन पा सकता है? निर्विकार भाव शिव को निष्प्रह भक्त पसंद है। इसलिए अब सती एक नवीन जन्म लेती है। पहले जन्म में थोड़ा अहंकार था, अब उस अहंकार को समाप्त कर दिया, भस्म कर दिया, नवीन जन्म लिया। फिर भी शिव उसे तत्काल नहीं मिले। तो फिर पार्वती, पर्वत पुत्री पार्वती, हिमालय पुत्री पार्वती अथक तप करती है शिव को पाने के लिए। अब मन को विकार रहित करना है तो तप तो करना ही पड़ेगा। मन को विकार रहित किया और मन को साथ में शीतल भी करना है, क्योंकि क्रोध की अग्नि से जल गई थी। इसीलिए सती पार्वती रूप में निर्मल शीतल हिमवान हिमालय के घर उत्पन्न हुई। इसलिए शिवरात्रि विशेष है। ये क्या है कि मन से परे जाने की रात्रि है। मन क्या है? अपना शक्ति का स्वरूप है। जैसे मन चंचल है ना, वैसे ही शक्ति थोड़ी चंचल होती है और शिव हमारे शांत हैं। इसलिए जब व्यक्ति अपने मन से ऊपर उठ जाता है तो वह सदाशिव शंभु महादेव शिव को पा लेता है। शक्ति ने भी तप किया मन से परे जाने के लिए, क्योंकि मन में ही सब प्रकार के विकार विषाद उत्पन्न होते हैं और जब विकार विषाद समाप्त हो जाते हैं तो मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो शक्ति को चाहिए शांति, क्योंकि जहां शांति है, संतोष है, वहां शिव है। शिव के यहां कोई छल कपट नहीं, ऊंच नीच नहीं, भेदभाव नहीं, सरलता है, वहां शिव है। इसलिए शिव को कहा गया है भोलेनाथ, भोले भंडारी, बिना भेदभाव के सबको प्रदान करते हैं। तो यह शिवरात्रि है, शिव के समीप जाने की रात्रि है। इस रात्रि को शिव एकाकार हो गए थे शक्ति के साथ। फिर मैंने क्या कहा था कि शक्ति की तो है नवरात्रियां और शिव की एक ही रात्रि है। शक्ति के 9 प्रचलित स्वरूप हैं और इन 9 रूपों का पूजन आगे नवरात्रि में आप करोगे ही। शिव का एक ही स्वरूप है, भोले भंडारी, भोलेनाथ, औगरदानी, देवादिदेव महादेव। इसलिए शिव के लिए एक ही रात्रि पर्याप्त है। और एक बात यह रात्र बहुत गंभीरता से याद रखना कि शिवरात्रि है, काय की रात्रि है? अपने मन की शक्ति को शिव के साथ एकाकार कर देने की रात्रि, अपने अहंकार की पूर्णाहुति की रात्रि है महाशिवरात्रि। जैसे यज्ञ पूर्ण होता है तो हम क्या करते हैं? पूर्णाहुति। तो उसी प्रकार मनुष्य को, जीव को अपने जीवन का विष समाप्त करने के लिए शिव से मिलना ही होता है। शिव से मिले बिना जीवन के विष समाप्त नहीं हो सकते हैं। और जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, अब मिलन होगा तो रचना अवश्य होगी, और ये रचना पराक्रम की उत्पत्ति होती है। इस पराक्रम को कहा गया है स्कंद। और इस पराक्रम स्कंद ने क्या किया? तारकासुर राक्षस का, असुर का अंत कर दिया। अब मनुष्य जीवन का असुर क्या है? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा असुर है अज्ञान। और मैं स्पष्ट कहता हूं
कि शिव की शरणागति में जाने से ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का अर्थ क्या है? यह जानना कि हम में इस जीवन को बदलने की शक्ति है और इस जीवन को बदलने के लिए हमें इच्छाओं पर सवार होना है, इच्छाओं के अधीन नहीं होना है। फिर मैं कहता हूं, इस जीवन को बदलने के लिए हमें इच्छाओं पर सवार होना है, इच्छाओं के अधीन नहीं होना है, अर्थात इच्छाओं को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है। तो शिव और शक्ति का यह सहयोग है, इच्छाओं का त्याग नहीं है। गृहस्थ की शुरुआत है, सृष्टि का शुभारंभ है। अब क्या है कि बिना शक्ति के शिव भी शांत हो जाते हैं। इस बात को तुम ऐसे समझो कि जब शिव साथ नहीं होते तो शक्ति यज्ञाग्नि में भस्म हो जाती। शक्ति का जो त्रिकोण है ना, वो है अधोमुखी, वह चंचल है। और शिव का स्वरूप है स्थायित्व, और शिवलिंग है ऊर्ध्व, ऊपर की ओर देख रहा है, आकाश की ओर देख रहा है। और ये अपने आप से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि शक्ति का इसमें अभिषेक होना चाहिए। और फिर इसका प्रथम अभिषेक शक्ति करती है। और जब शिव चक्र का, जो कि ऊर्ध्वमुखी है, और शक्ति चक्र अधोमुखी है, इन दोनों का जब मिलन होता है तो एक बनता है तारा। और यह तारा क्या कहता है कि अपने तप से, अपने प्रण से मुझे शिव चाहिए। शिव को चाहिए शक्ति। किस लिए शिव को शक्ति चाहिए? क्रिया हेतु। शक्ति को किस लिए चाहिए शिव? विश्राम हेतु, विराम हेतु। तो ये आज जो महाशिवरात्रि है, विराम की रात्रि है। ये जो अभिषेक की क्रिया है, यह क्या है? अपने मन को, जो कि उबल रहा है, उछल रहा है, सब तरह से दौड़ रहा है, उसको थोड़ा अल्प विराम देने की क्रिया है, जिससे मन पुनः शक्ति से संयुक्त होकर क्रियाशील हो जाए। मन हमारा शांत हो, चित्त हमारा शांत हो, अहंकार समाप्त हो, विषाद समाप्त हो, और पूर्ण प्रेम के साथ इस मिलन की रात्रि पर आज हम अभिषेक करेंगे, गुरु पूजन संपन्न करेंगे, गणपति पूजन करेंगे, फिर शिव अभिषेक करेंगे। उसके पश्चात शिव का पूर्ण श्रृंगार के साथ पूजन करेंगे, और केवल शिवलिंग और यंत्र का पूजन करना है। 5-10 मिनट के बाद यह अभिषेक की विशेष क्रिया संपन्न करेंगे पूर्ण मनोभावों के साथ। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। शिव शांत हैं और हमें अपने मन को शांत करना है। इस प्रकार यह घंटे, 1.5 घंटे का, 2.5 घड़ी का अभिषेक दूध, जल, शहद, पंचामृत इत्यादि से संपन्न करेंगे, और फिर पूर्ण मनोभाव से शिव आरती संपन्न करेंगे। अभी के लिए, अल्प विराम के लिए, अल्प विश्राम के लिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।